एक भाई और हैं, कुछ जिज्ञासु भगत हैं, तो इन सब भाइयों को राधे राधे। तो उन्होंने पूछा है, इनका अनूप सिंह नाम है, ये हरियाणा भिवानी से हैं। तो वो पूछ रहे हैं, अभी जो भक्ति और पुण्य कर्म हम कर रहे हैं, तो अगला जन्म कैसा और कहाँ मिलेगा हमारे को। तो देखो, ये तो भाई मृत्यु से, जन्म से लेकर के और मृत्यु काल की पूरी लिस्ट बन जाएगी जब पता लगेगा। अब उस लिस्ट में वो सतोगुणी रहा है, रजोगुणी रहा है, तमोगुणी रहा है, या भगवान की निष्काम भक्ति की है। अभी की आप पूछोगे, मान लो अभी 4 साल से आप भक्ति में लग रहे हो, और हो सकता है किसी संसारिक बंधन में पड़ जाओ, किसी कुसंग में पड़ जाओ, कोई भक्ति करते व्यापार और धन इकट्ठा करने की लालसा हो जाए, तो अभी कैसे पता लगे। क्यों, जब तक प्राप्ति नहीं होती तभी तक गुणों के अधीन होके बदल भी जाता आदमी। एक पापी आदमी आपको दिख रहा है, लेकिन वो 4 साल के बाद उसके भाग्य खुले, किसी संत से जुड़ा और एकदम बदलने लगा। ऐसे केस आपने देखे होंगे, और आपने अजामिल वगैरह के उदाहरण तो देखे हैं। ब्राह्मण हो करके, वेदों का ज्ञाता हो करके, और बीच में उनको कुसंग लग गया, और आखिर में वो फिर भगत बन गए। तो ये तो फाइनल लिस्ट के ऊपर देखा जाता है। अब बीच में किसकी कितनी आयु और कैसे कैसे वो चेंज होता है। हाँ, दृढ़ निश्चय जो भगत या धर्म में दृढ़ निश्चय जिसने कर लिया, आखिर तक यही करना है, सेवा निष्काम और भगवान की निष्काम प्रेम भक्ति ही करूँगा, और लगा रहता है, वो चीज़ अलग है। अभी कोई मनुष्य अच्छी पोजीशन में है और 5-7 साल के बाद वो फिर दूसरी पोजीशन में हो जाता है, तो उसका आइडिया अभी नहीं ले सकते हम। अब लास्ट में ये कहाँ जाएगा, वो तो लास्ट की गति से ही लिया जाएगा। अभी इसका मन कहाँ है, अभी अच्छा चल रहा है, कल गुरु के खिलाफ हो जाए, भगवान के खिलाफ हो जाए, या ये सोच ले कि मैं इतने दिन से भक्ति में लग रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिला, कोई भगवान नहीं है, छोड़ो। या कोई और ही आदमी उसको ये कह दे, हाँ यार इतने दिन से लग रहा है, क्या भक्ति कर रहा है, चलो शिव जी की भक्ति करते हैं या गवन करते हैं, उससे बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। बदल गया। तो आज कोई नास्तिक है, दान भी नहीं देता, लेकिन प्रारब्ध या किसी वजह से वो किसी के टच में आया, उसने कहा अरे 10 मांस दान का किया करो, जीवों पर दया करो, भगवान की भक्ति किया करो, संसार में सुख नहीं है, और पलट जाए, और जो पहले लग रहा था वो नीचे चला जाए। मृत्यु तक का पूरा रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही उसके अनुसार ही फल मिलता है। और वो फल क्या मिलता है, वो आपको बहुत बार बता रखा है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इस स्थिति में 3 भोगियों के तो 3 जगह प्राण निकलते हैं। जो भगत नहीं है, जिसका मन भगवान से प्रेम में नहीं है, दान पुण्य या कर्म कांड करता है, तो उसके तो 3 बताए हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जहाँ उसकी अंत मति होगी, मरते समय तक प्राण छोड़ने पर उसका मन होगा, तो तमोगुण का फल नरक, रजोगुण का मृत्युलोक और सतोगुण का देवलोक, तीनों नश्वर है। और भगवान में कोई लगा दे और उसका काम बन जाए, आखिरी चिंतन हो जाए, तो वो पार हो जाता है सदा के लिए। अब उसका कर्म कैसा है, उस अनुसार उसको फिर क्या पता, अच्छा कर्म किया है, मनुष्य जन्म का काम किया है उसने, तो मनुष्य जन्म का भी नहीं पता कि अब तक चाइना में मिल जाए, क्या पता अमेरिका में मिल जाए, क्या पता भारत में मिल जाए।
और मान लो भारत में मिल जाए तो क्या पता कैसे घर में मिल जाए, अभी कैसे बताएं, वो तो लास्ट में होता है ना। तो इसका कोई पहले कोई अंदाज नहीं लग सकता। अगर पाप ही पाप करें, थोड़ी 5% भक्ति और दान भी नहीं किया और सेवा भी नहीं की, तो तमोगुण के घर में जाएगा, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, फिर पेट भरने के लिए पाप करेगा, फिर नरक चला जाएगा। और पहले अजामिल धुंधकारी क्या थे, लास्ट में वो जाके भगवत प्राप्ति कर लिया उन्होंने। विलोव मंगल वगैरह के काफ़ी उदाहरण हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, ये फाइनल पर पता लगेगा। और हमने तो यही करना है कि भाई धर्म से अपनी ड्यूटी करनी है, जीवों की सेवा करनी है, किसी को दुख नहीं देना, भगवान की भक्ति तो मेन करनी ही करनी है। तो हम अधोगति को चले जाएं, ऐसा ना होना चाहिए। उपासना मतलब होता है, या शुभ कर्म का मतलब होता है ऊपर जाना। मनुष्य शरीर मिला है, ऊपर के लोकों में जाना या भगवान को प्राप्त कर लेना। नीचे जाना तो वो पशु योनि वाला है, गधा कुत्ता बनने वाला सिस्टम है, उससे बचना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।